हेलो, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का नाविक डीवी का एग्ज़ाम है, इसकी वजह से हम एक मैथ का प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे और सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, जो इम्पोर्टेंस भी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि देखिए, ये एवरेज के कुछ क्वेश्चंस लेके आए प्रैक्टिस सेशन में, औसत चैप्टर का। ठीक है, जैसा पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आपको 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो यानी कि अगर 30 लोग हैं, औसत आयु 12 है, तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। और अगर 2 लोग नए आ जाते हैं तो 32 हो जाएंगे और उनकी औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 12 से ही 1/4 हो जाएगी। 12 से ही 1/4 को हम लिख सकते हैं 49/4। 4 से ये 49/4। ठीक है, अब आपको पता है कि ये 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 8 बार में। ठीक है, अब 8 से 49 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 9 72 होता है, 2 आ गया, 7 8 चौको 32, 32 और 7 39 हो जाएगा, यानी 392। अब आप एक चीज़ देखिएगा, जब 30 लोग थे तो 360 आयु का योग, जैसे 32 लोग हुए आयु का योग 392 हो गया, यानी वो दो नए आने की वजह से 360 392 हो गया। यानी आप कह सकते हो कि दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। 392 में 360 घटा देंगे तो दोनों जो नए बालक आए हैं उनकी आयु का योग 32 वर्ष होगा। और औसत निकालना है, 2 लोग हैं, 2 से भाग दे दो तो आंसर आ जाएगा 16। तो आपका ये 4th नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए। ठीक है, तो 12वीं इनिंग में उसने 90 रन बनाए। ध्यान रखिएगा, अब क्या हो रहा है कि जैसे उसने जिसके बाद उसका औसत 5 रन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अब ये 5 रन जो औसत कम हो रहे हैं तो उसके बनाए हुए कुल पिछले रनों से होंगे। तो उसने 12 के पहले कुल टोटल कितनी पारियां खेली हैं? तो 11 पारी खेली हैं, जिस वजह से 11 पारी खेलने की वजह से अब आप उसके हर पारी से 5 रन कम होंगे तो कुल टोटल कितने कम हो गए होंगे? 55। ठीक है, 11 25 कितना होता है? 55। यानी टोटल उसने रन बनाए हैं कितने? 145। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपका बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। तो आप पहली दूसरी तीसरी संख्या मानोगे। ठीक है, तो तीसरी संख्या आप 2x मानो, तीसरी संख्या आप कितनी मानो? 2x। जैसे ही आप तीसरी संख्या 2x मानोगे तो जो पहली संख्या वो 3 गुनी है। ठीक है, और जो पहली संख्या दूसरी से कितनी गुनी है? 3 गुनी है, 2 गुनी है। ठीक है, 2 गुनी लिखा है, तो इस वजह से ये आ जाएगा पहली दूसरी और तीसरी के बीच में रेशियो। ठीक है, तीनों का आयु का योग कितना हो जाएगा? 6 3 9 2 11x, 11x हो गया। ये आयु का योग हो गया। अगर औसत बदलना है तो 3 लोग थे तो 3 से भाग कर दो, और इन्हीं तीनों का औसत कितना दे रखा है? 49.5। अब देखिएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना? 49.5 इंटू ये 3 का मल्टीप्लाई होगा अपॉन 11। जब आप 11 से इसको डिवाइड करोगे, 11 चौको कितना होता है? 44 और 11 पचे 55, यानी 4.5 गुणा कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब देखिएगा कितना आ गया? x बराबर आ गया, x बराबर आ गया 4.5 गुणा 3। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15 और 3 चौको 12 और कितना आ जाएगा? 13। उसने क्या बोला है? पहली तथा तीसरी संख्या। पहली संख्या आपकी 6x थी और तीसरी संख्या आपकी थी 2x। तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है? 4x का है। तो यानी कि 4x बराबर कितने के? तो 13.5 में 4 का क्या कर दें आप? गुणा कर दें। जैसे ही गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 3 12, 2 14 और 4 एक कलम 4 और 1 5, और ये पहला नंबर आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है कि P Q और R की औसत P, Q और R की औसत आयु R की आयु से 5 वर्ष क्या है? अधिक है। तो आप क्या करो, P प्लस Q प्लस R, इन तीनों की आयु का योग लिखा, आप 3 से क्या कर दो? भाग, तो औसत बन गया। ठीक है, R की औसत आयु R मान के चलो,
मान के चलते हैं, जिससे ये जो आप देख रहे हो P+Q+R/3, इसके R से कितने साल ज़्यादा है? 5 साल ज़्यादा है। ठीक है, जैसे ही आप R को उधर भेजोगे तो ये R उधर जाएगा। ठीक है, और R उधर जाने से क्या होगा कि P+Q+R/3 इक्वल टू बन जाएगा 5+R बन जाएगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? P+Q+R बराबर ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15+3R हो जाएगा। अब देखिएगा, P+Q+R बराबर हो गया 15+3R। उसने क्या कहा कि P और Q की आयु मिलाकर 39 है, यानी कि P और Q की जगह पे आपने 39 रख दिया। देखिएगा, P और Q की जगह पे आपने क्या कर दिया? 39 रख दिया। तो 39+R बराबर कितने के? 15+3R के। 15 प्लस किसके? 3R के। 3R। अब आप जानते हो कि 39 में 15 जाएगा और 3R में R जाएगा तो कितना बचेगा? 2R बचेगा। बचा 2R इक्वल टू, अब 39 में 15 सब्ट्रैक्ट होगा यानी घटेगा तो कितना आ जाएगा? आप जानते हो कि 24 आ जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो R मतलब R की आयु कितनी आ जाएगी? 12, जो पहला नंबर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 2 गुना है। 5 संख्या है, एक मान लो A, दूसरी B, तीसरी C और चौथी D। इन चारों का औसत 5वीं संख्या E मान लो। 5वीं संख्या E का क्या गुना है? 5वीं संख्या का कितना है? 2 गुना है, यानी कि A+B+C+D बराबर हो जाएगा 4 से 2E में मल्टीप्लाई तो 8 ही आ जाएगा। यदि पाँचों संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या आपको बतानी है। तो आपको पता है पाँचों संख्याओं यानी A+B+C+D+E बराबर कितना दे रखा है? 27 × 5 करोगे तो 5 सत्ते 35। ठीक है, और 5 दूना 10, 3 13, 135 आएगा। जिसमें से आप जानते हो A+B+C+D की वैल्यू आपके पास कितनी है? 8E। और 8E में एक ये वाला E जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 9E। 9E बराबर 100 कितने के? 35 के। अब E बराबर कितना आ जाएगा? 135 में 9 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो कितने बार जाएगा? 9 1 कम 9, 4 बचा, 9 × 45 यानी 15। यानी 5वीं संख्या कितनी होगी? आपकी 15 हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको 4th नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। तो देखो सभी 30 है, और अगर 5 जोड़ देंगे तो सभी में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 35, इसलिए पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x संख्याओं का औसत वायु है, तो योग क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। y संख्याओं का औसत क्या है? x है, तो y संख्याओं का x है तो yx योग हो गया, तो टोटल योग हो जाएगा 2xy। और कह रहा है औसत बताओ, तो 2 संख्याएं थी वो भी x और y, तो x और y से भाग दे दो तो आपको आंसर मिल जाएगा P नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 क्रमागत संख्याएं हैं, औसत 25 दे रखा है। ठीक है, तो उनमें से सबसे बड़ी बताना है 6 क्रमिक सम संख्याओं का। तो आप जानते हो कि औसत का मतलब यहाँ पर मध्य की संख्या मान लो। तो आपको बता दे ये 25 जो संख्या है ये ऑड है, ये क्या है? इवन, ऑड है, विषम है। ठीक है, और उसने कहा है 6 क्रमिक सम, तो आपको बताए क्रमागत कह रहा है, तो ये एक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप क्या करो, ये विषम है, इसके बाद सम संख्या देखो क्या होगी? 26, और इसके पहले क्या होगी? 24। फिर क्या होगी इसके बाद? 28 यानी 28, और इसके पहले क्या होगी? 22। कितनी संख्या हो गई सम? 1 2 3 4। अब इसके बाद एक और ये 30, और ये इसके पहले एक हो गई 20। ठीक है, 6 हो गई, 3 ये और 3 ये, 6 हो गई। और ये देखो बीच में भी है। औसत को हमने यहाँ पर ऐसे सवालों में औसत को मध्य की संख्या मान के करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें उसने पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई? 30।
और सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो गई 20, और दोनों के बीच में अंतर कितने का 10 का। ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना। पहली 3 संख्या यानी मान लो a प्लस बी प्लस सी, तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा ये। ठीक है, और चौथी संख्या का 2 गुना, चौथी संख्या आप मान लो d है, और का मतलब गुना 2 गुना। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 3 दूना 6d। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। यानी चारों संख्याओं का औसत बोले तो 4 संख्या है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। आप जानते हो जिसमें से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है हमारे पास, ये 6d है। तो 6d प्लस डी बराबर कितने के 12 से आपने 4 का गुणा किया होगा, 12 चौको 48। ठीक है, तो 6d में ये d जुड़ेगा, एक d तो कितना हो जाएगा 7d, और 7d बराबर हो गया 48। तो आप जैसे d बराबर निकालने जाओगे तो d बराबर आ जाएगा 48/7। ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है फिर से वैसे ही क्वेश्चन है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। सम संख्याओं का औसत कह रहा है 9 है, और 9 एक ऑड नंबर है, विषम है, तो 9 को बीच में रखो और सम लिखाओ। इसके 9 के बाद सम 10 होता है और इसके पहले 8 होता है। हमें 4 लिखनी है, 1 और 2 लिख गई, इसके बाद 12 होती है और इसके पहले 6 होती है। 4 हो गई हमारे पास। अब 4 हो गई, उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 12, पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।